बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, सदर मुमलिकत ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिलों पर दस्तखत नहीं किए। सोशल मीडिया पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि वो इन कवानीन से मुतासिर होने वालों से मुआफ़ी मांगते हैं। सदर ने लिखा कि उन्होंने अपने अमले से कहा था बगैर दस्तखत शुदा बिल्स मुकर्ररा मुद्दत में वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। इतवार को पता चला कि ऐवान सदर के अमले ने उनके हुक्म और मंशा को मजरू किया है। निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा सदर के पास दो रास्ते थे, या तो एतराज लगाकर बिल वापस भेजते या उन पर दस्तखत कर देते। 10 दिन में उन्होंने दोनों काम नहीं किए। अब ये बिल कानून बन चुके हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि सदर इस्तीफा देंगे या अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे, मुझे इसका इल्म नहीं है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा सदर ने माजी में दोनों इख्तियारात इस्तेमाल किए, एतराजात के साथ बिल वापस भेजते रहे। इससे पहले ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई कि बगैर दस्तखत कोई चीज वापस की गई हो। सदर मुमलिकत दस्तखत ना भी करें तो 10 दिन के बाद बिल कानून बन जाता है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि एक ट्वीट से इब्हाम पैदा हुआ, इसकी वजाहत जरूरी थी, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि सदर मुमलिकत ने किस बात की मुआफी मांगी ये वो खुद ही जानते हैं। कोई निगरान हुकूमत से ये तवक्को ना रखे कि हम सदर के दफ्तर का रिकॉर्ड कब्जे में ले लें। कानून के मुताबिक उनके ओहदे की इज्जत की जाएगी। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि जब सदर कह रहे हैं उन्होंने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो इसका मतलब ये है कि ये कानून नहीं बना। माहिर कानून सेनेटर अली जफर ने जियो न्यूज से बात करते हुए कहा अब ये बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करके पास करवाना होंगे। जब तक इलेक्शन के नतीजे में नई कौमी असम्बली तश्कील नहीं पाती तब तक ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार नहीं कर सकते। जी देखें, आइन के तहत आर्टिकल 75 बड़ा वाज़ेह कहता है कि बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जब तक इसको साइन नहीं करते वो कानून नहीं बनता। इसको हमारे कानूनी जुबान में कहते हैं असेंट करना। जब तक वो साइन नहीं करेंगे, बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो लॉ नहीं बनेगा। दूसरी उनके पास ऑप्शन ये होती है कि उसको वापस भेज दें। तो अगर वो साइन भी नहीं किया उन्होंने और वापस भी नहीं भेजा तो फिर ये आइन कहता है कि डीम होगा, ये समझा जाएगा कि वो चूंकि उन्होंने साइन नहीं किया तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है और वो अब वापस जॉइंट पार्लियामेंट के पास ही जाएगा। जॉइंट पार्लियामेंट के पास जब जाता है और जॉइंट पार्लियामेंट फिर इसको पास कर देता है और वापस प्रेसिडेंट को भेजता है, फिर 10 दिन के अंदर अंदर वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। लेकिन अभी वो स्टेज आई नहीं। अभी तो स्टेज पहली स्टेज थी जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है अलवी साहब को नोटिफिकेशन के 2 दिन बाद ख्याल आया कि अल्लाह को गवाह बनाना है और मुआफी मांगनी है। बदआनियती की भी कोई हद होती है। हमारे सोशल मीडिया को ने बताया एक पूरी नस्ल को तबाह किया। टीवी स्टेशन और पार्लियामेंट पर हमला किसने किया, इसकी भी मुआफी मांगे। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने सदर आरिफ अलवी पर तनकीद करते हुए मजीद कहा कि आपका लीडर जब लूट मार में मसरूफ था तब आपका ज़मीर कहाँ सोया हुआ था। जब आप पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त अपोजिशन के खिलाफ कानून का बेदरग गलत इस्तेमाल हुआ, इसकी भी मुआफी मांगे। 9 मई को जब रियासत के खिलाफ बगावत हुई उस वक्त सदर पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी थी? आपने कभी सोचा है आज कानून जब आइन के ऐन मुताबिक बना है तो आपका जाली ज़मीर जाग उठा है? आप अवाम के शऊर को कम ना समझें। साबिक वजीर कानून बाबर अवान ने कहा कि अगर सदर मुमलिकत ने बिल मुस्तरद कर दिए तो ये बिल आने वाली पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ेंगे। सदर मुमलिकत ने अपना काम कर दिया था, किसी अमले ने सबोताज किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सारी जिम्मेदारी नीचे के अमले पर जाती है। ट्वीट का पहला हिस्सा ये है कि मुझे इन बिलों से इत्तेफाक नहीं था, इसलिए मैंने इस पे दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब है रिजेक्शन, उन्होंने मुस्तरद कर दिए। क्या सदर पाकिस्तान ने अगर इस पे दस्तखत नहीं किए, ना ही वो बिल रिटर्न हुआ है, तो क्या ये ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा? नहीं, ये कानून बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये बिल ही रहा है, इसलिए कि सदर ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर दिया। अब नीचे अगर कोई डिसओबीडियंस हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की डिसओबीडियंस, व्हिच आर वेरी सीरियस क्राइम। वो तो अगर किसी ने सबोटाज किया है नीचे से किसी अमले ने
और वहाँ जो बैठे हुए हैं, लॉ का पूरा नीचे डायरेक्टरेट होता है और एक बड़े जमाना पहले एक जज साहब रिटायर हुए थे लाहौर हाई कोर्ट से, वो गालिबन उसको हेड करते हैं। तो ये तो सारी जिम्मेदारी फिर जाती है नीचे वाले अमले के ऊपर। जो भी जिस तरह भी होगा, अब इसका हतमी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही सुप्रीम कोर्ट में है। इसके पहले जितने भी मुकदमात हो चुके हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो मना कराता है कि आप रिट्रोस्पेक्टिवली, सिवाय एक के आर्टिकल 6 के अंदर लिखा हुआ है कि आप सिर्फ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो 1956 से पीछे जाके कर सकते हैं, बाकी कोई लॉ रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं लग सकता। इसलिए ये जो शाखे नाजुक में बना हुआ आशिया है और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आज जल्दी में जो नोटिफिकेशन हुआ है वो भी काम नहीं आ सकता, इसलिए रिट्रोस्पेक्टिव उसका इफेक्ट नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सदर आरिफ अलवी जानते थे कि 10 दिन गुजरते ही बिल कानून बन जाएंगे, इसीलिए एतराज लगाकर बिल वापस भेजने की बजाय वो 10 दिन चुप बैठे रहे ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी बिल उनके दस्तखतों के बगैर ही कानून बन जाए। वो कामयाब रहे मगर बेनकाब भी हो गए। सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा कि आरिफ अलवी चालाकी ना दिखाएं, इस्तीफा दें और घर जाएं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि अगर सदर ये कह रहे हैं कि उनकी नाक के नीचे बिलों पर कोई और दस्तखत करता है तो उन्हें फौरी ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा जिस सदर को ये नहीं पता कि ऐवान सदर में क्या हो रहा है उससे ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि सदर और उनके अमले को सेनेट कमेटी में पेश होना चाहिए। अगर सदर ने हकायक गलत पेश किए तो उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। साबिक अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ ने कहा कि सदर को ये वाजे करना होगा कि बिल वापस करने के अहकामात उन्होंने ज़बानी दिए थे या तहरीरी तौर पर। सदर को ये भी बताना होगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके अहकामात पर अमल नहीं किया और क्या मुतालिका अफराद के खिलाफ सदर की जानिब से कोई कार्रवाई भी की गई या नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू कर रहे थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बयान पर सियासी जमातों का कहना है PTI कारकुन और सदर मुमलिकत में फ़र्क होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मौजूदा सूरत हाल पर दुख का इजहार किया है। सदर मुमलिकत की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी न देने के बयान पर सियासी भौचाल। कराची प्रेस क्लब पर दावत हलीम में सियासी जमातों के कायदीन की आमद हुई तो सियासतदानों ने आरिफ अलवी के ट्वीट पर एतराज किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए तहरीक इंसाफ आखिरी हद तक जा रही है। रहनुमा ANP ने भी सदर के ट्वीट पर रद्द अमल दिया। 3.5 साल इमरान खान की नाअहली सबके सामने आ गई कि इमरान खान की नाअहली की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, और 5 साल एक नाअहल शख्स सदर की कुर्सी पे बैठा था। उसने अपने प्रेसिडेंसी में जिस हमले पे भी वो कर रहा है कंप्लेंट, तो क्या उसने एक्शन लिया? ये पहले किसी से क्यों बात नहीं की? ये अब इसलिए की गई है कि कल शाह महमूद कुरैशी उस कानून के ज़मरे में आए हैं और आज उनका एक और रहनुमा जो है वो गिरफ्तार हुआ है, असद उमर। सदर का स्टेटमेंट है, इसको कंट्रोवर्शियल न समझे, इससे सही सोचे समझे, जो काम करते हैं उसके बाद यू टर्न लेते हैं और बोलते कि हमसे गलती में हुआ। तो ये सदर का जो ओहदा है उसमें मेरे ख्याल में गलती की गुंजाइश इतना नहीं होता जो वो गलती पे डाले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि अपने फैसलों से पाकिस्तान की इज्जत करवाना होगी। सदर के साथ किसने धोखा किया वही बेहतर बता सकते हैं। सिंध में कैबिनेट बन गई, फेडरल में बन गई, लेकिन आज इस वाक़े ने फिर इस कौम को, मैं समझता हूँ कि बार बार इस कौम को जो है वो मुश्किल में डाला जाता है। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत गवर्नर नहीं, मेरा दिल बहुत दुखा है इस बात पर कि हम बार बार दुनिया के सामने क्यों रुसवा हो रहे हैं। सरबरा सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी, मेयर कराची मुर्तदा वहाब, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का कहना था कि इलेक्शन शफाफ और वक्त पर होना चाहिए। कैमरामैन तलहा खान और महबूब अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ के हमरा सुलेमान शहबाज भी लंदन पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ आज दोपहर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारे आज खुल गए हैं। मजीद बताएंगे लाहौर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली।
बिल्कुल जी, गर्मियों की तातीलात खत्म हो गई हैं और एक दफा फिर से जो है तदरीसी अमल जो है शुरू हो गया है। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तर सरकारी और निजी स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं और स्कूल खुलते ही बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो स्कूलों की तरफ आ गई है। इसमें सबसे ज्यादा नजर ये आ रहा है कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को जबरदस्ती उठाकर स्कूलों तक लेकर आ रहे हैं। जिन वालिदैन से मेरी बात हुई उनमें से ज्यादातर का तो ये कहना है कि बच्चों ने 3 महीने की छुट्टियों में बहुत ज्यादा तंग किया है, बहुत ज्यादा घूमे फिरे हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, रातों को जागी है और सिर्फ एंजॉय ही किया है। और आज जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आ रहे थे तो बच्चे सुबह उठ ही नहीं रहे थे, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी कहना है कि कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल आने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि सुबह खुद ही उठ के बैठे हुए थे और स्कूल आने के लिए तैयार हो। गर्मियों की तवील छुट्टियों के बाद आज से पंजाब के तमाम तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल खुलने के बाद तलबा और तालिबात की आमद की सूरत हाल बताएंगे कमालिया से अमजद सईद और लोधरा से अपडेट करेंगे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने के बाद आज से तलीमी अदारे खुल रहे हैं। कमालिया के तलीमी अदारे खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तलीमी अदारे खुलने पर बच्चे और इनके वालिदैन खुश दिखाई दे रहे हैं। तलीमी अदारों के सरबराहान ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को मुकम्मल तैयारी के साथ स्कूल और कॉलेज में भेजें ताकि उनका नया तलीमी साल जो शुरू हो रहा है इसको भरपूर तरीके से वो जारी रख सकें। जी बिल्कुल, गर्मियों की तवील 2.5 महीनों की छुट्टियों के बाद आज से पंजाब भर के तालीमी इदारे दोबारा से खुल गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तालबात के एक प्राइवेट स्कूल में, मेरे साथ तालबात मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। बताएं छुट्टियां कैसे गुजारी? बहुत अच्छी गुजरी हैं छुट्टियां। हमने अपने स्कूल को बहुत मिस किया, टीचर्स को मिस किया, फ्रेंड्स को मिस किया। छुट्टियों में हमने बहुत इंजॉय भी किया, लेकिन स्कूल की जो गैदरिंग थी उसे हमने बहुत मिस किया। हमारा जो तदरीसी अमल है वो अब दोबारा से स्टार्ट हो गया है, उस पर हमें बहुत खुशी है। जी, जैसा कि आपने सुना, तालबात का ये कहना था कि छुट्टियों में खूब मौज मस्ती की है, लेकिन अब जहाँ से तदरीसी अमल ख़त्म किया था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे और डट कर पढ़ाई करेंगे। जी, दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गंडा सिंह वाला पर पानी की आमद और इखराज 1,74,062 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए सतलुज में सुलेमानकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नारोवाल में सैलाबी रेलों के बायस गुज़श्ता 1 माह में आबी कटाव जारी है, जिसके बायस नाला बई का सड़क से 100 गज का फासला कम होकर 12 गज रह गया है। जमीनी कटाव के बायस मकामी आबादी शदीद परेशानी का शिकार है। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद चकनारा सकमाल के नवाह में नाला बई के किनारे आबी कटाव तेजी से जारी है। आबी कटाव के बायस नाला बई का सड़क से फासला 100 गज से कम होकर 12 गज रह गया है। नाला बई की सड़क और आबादी की जानब पेशकदमी ने इलाका मकीनों की नींदें हराम कर रखी है। इंतजामिया की जानब से हिफाजती इकदाम न किए जाने पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। गवर्नमेंट के साड़ी अपील है कि साड़ा बंद दफा बने जाए, जिसकी वजह तो करके साड़ा रास्ता महफूज हो जाए, साड़ा कटाव पिंड दा बच जाए। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि नाला बई का रुख मोड़ने के लिए बंद बांधा जाए और सकमाल काजवे पर फौरी पुल तामीर किया जाए ताकि दर्जनों देहात की आबादी को महफूज बनाने के साथ साथ सफरी मुश्किलात का भी अजाला किया जा सके। इंजीनियर मंजूर हुसैन, जियो न्यूज, नारोवाल। स्वात के मरकजी शाहरा मिंगोरा के मज़ाफाती इलाके बिलुग्राम और तख्ताबंद को मिलाने वाला पुल 15 साल से बहाली का मुंतज़िर है। तफसील बताएंगे स्वात से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली। जी बिल्कुल, साल 2008 में स्वात के 2 बड़े इलाकों बलोग्राम और तख्ताबंद को मिलाने वाला राब्ता पुल जो है वो बारूदी मवाद से दहशतगर्दों ने तबाह किया था। मेरे बैकग्राउंड में आज वक्त आप देख सकते हैं कि ये एक मुतबादिल रास्ता जो है उसके बाद बनाया गया था और तकरीबन 15 साल का अरसा मुकम्मल हुआ है, लेकिन अब तक इस पुल को बहाल नहीं किया गया है। 2008 के बाद यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी और 2 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी तब्दील हो गई और शहरियों का ये कहना था कि गुज़िश्ता 15 साल में यहाँ से मुंतखब होने वाले पार्लियामेंटेरियंस की किस्मतें तो बदल गई, लेकिन अगर कुछ ना बदला तो यहाँ की बदकिस्मत आवाम की किस्मत ना बदल सकी। इस वक्त भी मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है यहाँ पर पानी ठहर जाता है, इसलिए गाड़ियों को और पैदल आमदोरफ्त रखने वाले लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। और शहरों का ये कहना है कि न सिर्फ मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, बल्कि वो तमाम सयाह जो कि वादी कलाम जाते हैं, जो कि इसके अलावा महोड़न झील और मालम जब्बा जाते हैं, तो उनको भी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है।
सानेहा जड़ांवाला के मुतासिरीन की इमदाद के लिए पारा चिनार में इमदाद के लिए कैंप लगाया गया है। तफसील बताएंगे अली अफजल अफजाल। जड़ांवाला में ईसाई बरादरी के चर्च और घरों को जलाने के खिलाफ पारा चिनार में भी एहतजाज किया जा रहा है। पारा चिनार में शहरियों ने एहतजाज किया और वाक़े की मजम्मत की। दूसरी जानिब पारा चिनार शहर में तूरी बंगश कबाइल की जानिब से इमदादी कैंप लगाया गया है, जिसमें लोग जड़ांवाला के मुतासिरीन को इमदाद जमा कर रहे हैं। मैं इस वक्त कश्मीर चौक पारा चिनार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इमदादी कैंप कायम किया गया है, जिसमें लोग चंदा जमा कर रहे हैं जो कि मुतासिरीन को भेजा जाएगा। पेट्रोल महंगा होने के बाद पेशावर में सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। सीएनजी की फी किलो कीमत में 15 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बायस टैक्सी ड्राइवर समेत दीगर शहरी परेशान हैं। तफसील बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ माहम कुरैशी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब सस्ते ईंधन सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। सीएनजी की फी किलो कीमत 15 रुपए इजाफे के साथ 234 रुपए 90 पैसे कर दी गई है। सीएनजी स्टेशन पर सिर्फ 6 घंटे सीएनजी दस्तयाब होती है, जिसकी वजह से स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसकी वजह से शहरी सख्त नाला है। इधर एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। निगरान हुकूमत आई है तो इसने पहले तो पेट्रोलियम मसनूआत जो थी वो 20 रुपए लीटर के हिसाब से महंगी की, वहाँ से आवाम परेशान हुई, क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। ऊपर से फिर सीएनजी जो जिससे आवाम ने कुछ चले सुख का सांस लिया था कि सीएनजी खुल गई थी, लेकिन वो भी 15 रुपए किलो के हिसाब से केजी के हिसाब से बढ़ गई है ये रेट। आवाम मजबूरन परेशान है, कहाँ जाए। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत सीएनजी की कीमतों में कमी के साथ साथ इसकी दस्तयाबी भी यकीनी बनाए। जी खेल के मैदान से खबर है। बर्मिंघम में शुरू होने वाले वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स के क्रिकेट मुकाबलों में पाकिस्तान ने शानदार आगाज किया है। अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान ने भारत को 18 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेटों पर 187 रन बनाए। भारतीय टीम 169 रन बना सकी। बर्मिंघम के किंग एडवर्ड स्कूल ग्राउंड में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 187 रन बनाए। पाकिस्तान के मोहम्मद सलमान ने 50 रन की इनिंग्स खेली, निसार अली ने 46 और बदर मुनीर ने 37 रन बनाए। भारत के AK रेड्डी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। एन बदनाइक ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट पर 169 रन बना सकी। सुनील रमेश ने 62 और दम्पा राव तोम्पाकी ने 40 रन बनाए। पाकिस्तान के मुतीउल्लाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत के 5 खिलाड़ी रन आउट हुए। इवेंट में पाकिस्तान अगला मैच मंगल को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों में मसरूफ है। हम्बनटोटा में सीरीज का पहला मैच मंगल को खेला जाएगा। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ भी आज वहां खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज मंगल से श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में शुरू होगी। कौमी टीम वहां भरपूर प्रैक्टिस में मसरूफ है। खिलाड़ियों ने मुसलसल दूसरे दिन भी भरपूर ट्रेनिंग की। दूसरी जानिब पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ भी श्रीलंका में मौजूद हैं, जो हम्बनटोटा में खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन बाबर आजम समेत तमाम खिलाड़ियों से अफगानिस्तान और एशिया कप के हवाले से अहम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक भी अहम बातचीत की जाएगी। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के 5 साल मुकम्मल हो चुके। इन 5 सालों में सूबे की जामियात और तालीमी बोर्ड्स में तालीमी निज़ाम मुसलसल ज़वाल पजीर रहा। इसकी वजूहात क्या रही, तफसील बताएंगे राना जावेद। सिंध में बिला शिरकत गैर पीपल्स पार्टी के 5 साल और मजमूई तौर पर लगातार 15 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन सिंध के तालीमी बोर्ड्स और जामियात हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार रहे। ज्यादातर निज़ाम एडहॉकिज्म का शिकार रहा, जिससे पर्चे आउट होना, नकल का रुझान बढ़ना और इम्तिहानी नताइज तब्दील होने से मसाइल का सामना रहा। जबकि मुबैना तौर पर पैसों के एवज इम्तिहानी नताइज तब्दील होने से मसाइल का शिकार रहा। जबकि चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम मेमन का मानना है कि बोर्ड्स में नताइज मेरिट के बजाय पैसों पर तैयार किए जाते हैं। वजीर जामियात व बोर्ड्स इस्माइल राहो और सेक्रेटरी मुरीद राहिमो ने इंटर बोर्ड कराची में 3 और मैट्रिक बोर्ड में 1 साल में 4 बार नाज़िम इम्तिहानात तब्दील किए। सिंध टेक्निकल बोर्ड के चेयरमैन मसूर शेख नाकिस कारकर्दगी के बावजूद सिर्फ इसलिए मुद्दत खत्म होने के कई साल बाद तक अब भी चेयरमैन बरकरार हैं क्योंकि वो साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह के दोस्त हैं। जबकि हुकूमत खत्म होने से महज चंद रोज कबल मीरपुरखास, सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद और कराची इंटर बोर्ड में बोर्ड्स एक्ट के बरखिलाफ सियासी असर रसूख के हामिल अफराद को चेयरमैन तैनात कर दिया गया, मगर टेक्निकल बोर्ड के सियासी असर रसूख के हामिल चेयरमैन को फिर भी नहीं हटाया जा सका, जिसका वजीर बोर्ड्स कोई मौसर जवाब नहीं दे सके।
चेयरमैन लगे हैं बोर्ड में, ये जो बोर्ड एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की गई, क्योंकि इस तरह जो है ना बराह रास्त जो बोर्ड के चेयरमैन और कंट्रोल, तो क्या वो एक्ट खत्म हो गया है? क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम कानून के मुताबिक काम करेंगे, रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक काम करेंगे। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने लॉ डिपार्टमेंट को लिखा, जो हमने SNJT को लिखा, उन टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक उसकी कोई वायोलेशन नहीं होगी। ये तो आप जुबानी है, लेकिन जो रिटन पेपर जो कहीं भी कोई भी किसी कानून की वायोलेशन देखें, हम किसी कानून की वायोलेशन नहीं करेंगे। महकमा यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स की नाअहली की वजह से जामिया कराची समेत सिंध की सरकारी जामियात में मुस्तकिल डायरेक्टर फाइनेंस और वाइस चांसलर्स की बरवक्त तैनाती का मामला मुतनाज़ और ताखिर का शिकार रहा, जिससे माली और इंतजामी बेज़ाब्तगियों में इजाफा हुआ। जबकि सूबाई वजीर इस्माइल राहो और सेक्रेटरी मुरीद राहिमो माजी में जिन अफराद पर रकम के एवज नताइज तब्दील करने का इल्जाम लगाते थे, उन्हीं अफराद को मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स में नाज़िम इम्तिहानात तैनात कर दिया गया। राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। कराची की मुख्तलिफ जामियात की इंतजामिया ने रवां साल पास आउट होने वाले तलबा को लैपटॉप ना देने का इंदिया दे दिया। मुतादिद तलबा वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत मिलने वाले लैपटॉप लेने से महरूम रहेंगे। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने फैसला किया है कि जो तलबा पास आउट हो रहे हैं उनको लैपटॉप नहीं दिए जाएंगे। मुतासिरा तलबा ने जियो न्यूज़ को बताया कि पास आउट तलबा को लैपटॉप नहीं दिए जाने थे तो इंतजामिया ने तलबा की फहरिस्त क्यों दी। पुराने वक्तों में लोग पीतल और तांबे के नक्शो निगार वाले बर्तनों में खाते और पकाते थे। आज एक बार फिर उनका इस्तेमाल बढ़ गया है। यही नहीं, दीदा जेब डेकोरेशन पीसेस घरों की जीनत में इजाफा करते नजर आते हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अशरफ ननकानवी। पुराने वक्तों में पीतल और तांबे के नक्शो निगार वाले बर्तनों का इस्तेमाल आम था। लाहौर के अंदरून शहर में चंद माहिर कारीगर पुराने वक्तों में नक्शो निगार कंदाकारी करके इनकी कदर कीमत बढ़ा देते हैं। एक मुगल आर्ट और एक ईरानी स्टाइल होता है, लेकिन ज्यादातर हम कश्मीरी काम ही करते हैं। चंद लोग ही हैं, जितने ज्यादा नहीं है, 2-3 कारीगर और होंगे बस। वो भी तंग है, परेशान है, इतना काम नहीं है उनके पास। 20 साल से ये काम करते आ रहे सखावत का कहना है कि नई नस्ल इस हुनर को सीखना नहीं चाहती क्योंकि मेहनत ज्यादा और मुआवजा कम है। मेहनत का काम है ना, वो कोई भी नहीं सीखना चाहता। वो कहते हैं आसान सा काम हो जो हम करें, बस कंप्यूटर का दौर है। तारीख के तालिबे इल्म मोहसिन फराज का कहना है कि सदियों पुराने कश्मीरी या चतराई आर्ट का काम मुगलों के दौर से होता आ रहा है। मैंने सोचा कि इससे कबल ये मादूम हो, इस हुनर को बचाएं। हमारी नानियाँ दादियों के जो एज में ये बर्तन इस्तेमाल होते थे, उसके ऊपर जब हमने मुगल मिनिएचर उसको डिपिक्ट कराया तो ये एक आर्ट पीसेस बन गए। और हमारा मकसद ये था कि हम इस काम को, इस आर्ट को आने वाली जनरेशन तक भी इसको लेके चलें। दीदा जेब फन पारे कारीगरों की मेहनत और महारत का सबूत है। पीतल और तांबे के बर्तनों पर कुंदाकारी के जरिए इन्हें दिलकश बनाना यकीनन एक मेहनत तलब काम है, लेकिन कदीम आर्ट को जिंदा रखने वाले इन कारीगरों का फन काबिले तारीफ है। अशरफ ननकानवी, जियो न्यूज़, लाहौर। किसान तहरीकों की एक लंबी तारीख है। किसान तहरीकें आमतौर पर जागीरदाराना और नीम जागीरदार मुआशरों में तनाव का नतीजा रही हैं। इसके नतीजे में पुरतशद्दुद शोरश बरपा हुई। हालिया किसान तहरीकों को मौशरती तहरीकों से ताबीर किया गया है जो आमतौर पर कम मुतशद्दिद होते हैं। सिंध में किसानों की तहरीकों पर देखते हैं ये रिपोर्ट। ज़रई मसनूआत की बेहतर कीमतें, बेहतर उजरत, ज़रई कारकुनों के लिए बेहतर काम के हालात और ज़रई पैदावार में इजाफे के मुतालबात लेकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में किसान तहरीकें रोनुमा हुई हैं। सिंध में ऐसी ही किसान तहरीक कॉमरेड हैदर बख्श जतोई की क़यादत में 1950 में सिंध हारी कमेटी तहरीक ने जोर पकड़ा और कमेटी ने कई कामयाबियां भी हासिल की। इस तहरीक और कॉमरेड हैदर बख्श जतोई की तहारीर की मुतालियाती बैठक मुनक्किद की गई। ये मुतालियाती बैठक हर्फ तंजीम की जानिब से हैदराबाद में मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि हैदर बख्श जतोई 20वीं सदी के बड़े सियासी लीडरान में से एक थे। उनकी किसान तहरीक में बड़ी रुकावटें आईं, लेकिन काफी हद तक किसानों को हुकूक भी दिलवाए। मुकर्रीन का कहना था कि हैदर बख्श जतोई ने बड़ा अरसा जेल में गुजारा, लेकिन वो कभी डरा न झुका। अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद।